स्कीम आई है जी, जिन्होंने 2016 में वो भरे थे, क्या भरे थे? फार्म वगैरह कोई निकले होंगे, वो भरे थे किस उसके चीज़ के फॉर्म हैं, कुछ थोड़ा ब्रीफ किया हो? फ्लैट के हैं अच्छा। जी। उन्होंने 8-8 हज़ार रुपये भरे थे उस टाइम, ऐसी क्या कुछ बीपीएल के फ्लैट हैं, किसके हैं, क्या है? हुड्डा के जी। मैं 9 वार्ड से हूँ अच्छा। और हुड्डा वाले पार्क वो स्कीम निकली थी, उसके लिए बुलाया गया था मीटिंग, ताकि उन लोगों को मतलब इंक्वायरी करी जाए कि उन्होंने ऑनलाइन मतलब जो भरे गए क्या हैं, करेंगे आप अपने वार्ड में? हाँ देखेंगे उनको जिन किनके ये निकले हैं उनको बताएंगे। क्या था पूरा मामला, थोड़ा सा बताएंगे? आज जो मीटिंग थी तमाम पार्षदों की, आज ये जनरल मीटिंग थी। एक जो हुड्डा के तहत अंसल सेक्टर 18 में 2016 में जो फॉर्म अप्लाई करे गए थे बीपीएल परिवार द्वारा, 8-8 हज़ार रुपये शायद उसकी फ़ीस थी, तो उनके ड्रा होने हैं वार्ड वाइज। तो हर वार्ड वाइज उनको लिस्ट अवेलेबल कराई गई है हर पार्षद को, तो वो वेरीफाई करके जो भी है जिसके किसी के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए या किसी के नाम रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, तो उनके वो ड्रा अगले महीने वो ड्रा करेंगे, उसकी डेट आएगी। तो जो भी हमसे पार्षदों से हेल्प बनेगी, जो हुड्डा के कर्मचारी, बीपीएल के प्लॉट है, क्या कुछ है? हाँ बीपीएल कार्ड है जिनके, उन्हीं के जो अप्लाई करे हुए गए थे ऑनलाइन 2016 में, उन्हीं के। अब भी आए हैं? हाँ जी, हमें सूचना मिली थी कि मीटिंग है, तो आए तो पता चला कि एक बीपीएल परिवार के संबंधित कोई मीटिंग थी। तो हमें एक लिस्ट दी गई है जिसमें शायद 8-10 लोगों के मेरे नाम हैं वार्ड के। उनमें हमें ये बताया गया कि उन लोगों के पास अपना कोई मकान नहीं होना चाहिए, और उसी अगर मकान होगा तो उनको नहीं मिलेगा, वो उसको कोई ड्रॉ निकालेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें लिस्ट दी है कि हमें पता करना है कि हमारे वार्ड में ये लोग हैं कि ये तो हुआ, अभी परसों बजट पेश हुआ है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, जो हंगामा यहाँ हुआ? नहीं। ये चीज़ें देखो नहीं होनी चाहिए थी। हमें अपनी ये चीज़ें जो पानी वानी की तो आम बात है, नहीं पिलाया नहीं पिलाया, मेरे को तो चीज़ें नहीं अच्छी लगी। बजट की हमें अपनी बात करनी चाहिए थी। क्या आप पार्षद बनी हैं दोबारा से? पहले भी कई बार पार्षद रही है। हाँ। क्या आप खुश हैं अपने इस कार्यकाल से? लोगों की जो उम्मीदें थी कि आप वार्ड में नहीं, जाकर के, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ रही है कि हम चाहते थे कि जल्दी हो काम, और भी जल्दी होने चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। कमेटी को भी आदत पड़ी हुई ना, 2.5 साल से चुनाव हुए नहीं, तो वो उसी धड़ल्ले पे चल रही है। तो मैं अभी चेयरपर्सन भी नई बनी है, तो वो भी उनको भी टाइम लगेगा करने में, तो हमें उम्मीद है कि वो करेंगे अच्छा काम है। आपको लगता है जो आपके कार्यकाल समाप्त हो गया था उसके बाद जो विकास कार्य हुए जिनमें घोटाले की बात आ रही है, क्या उन सबकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। 2.5 साल में क्या हुआ, तो मैं तो कहती हूँ पूरी जांच होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, तो मेरी तो मांग है कि पूरी 2.5 साल की डीसी साहब या सरकार को पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये 2.5 साल में क्या हुआ। कि हम जो पार्षद आए हैं, तो हम लोगों को तो ये कुछ नहीं समझते। सही बताऊँ, अधिकारियों में कई अधिकारी तो आम नॉर्मल पार्षद हम थोड़े बहुत तो है कर लेते हैं, बाकी तो देखो पार्षदों की इज्जत होनी चाहिए। चुन के आए हैं, हमारी भी जिम्मेवारी है। बताएं 2.5-3 साल में कितना करोड़ों रुपए का काम हुआ है, क्या क्या हुआ है? वो तो देखो, हमें अभी तो हम आए हैं तो देखेंगे क्या हुआ है, बाकी तो सरकार को देखना चाहिए। अब हम तो कहते हैं जांच होनी चाहिए, अगर गलत घोटाला हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकारी पैसा है, ये कमेटी का जो पैसा सरकार मतलब पब्लिक का पैसा होता है, तो पब्लिक को अच्छे तरीके से लगना चाहिए। हमारी ये मांग है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम आ रहे हैं, वो काम नहीं होते तो होने चाहिए ना। तो चेयरमैन अब आपको साथ लेके चल रही है तमाम पार्षदों नहीं, को, अभी या सिर्फ अभी दिखावा है, आपकी गर्मा नटाया जा रहा है, नहीं रेडियो उठाई जा रही देखो, है, अभी तो तमाम जो चीज़ें नई बनी है, तो मेरे को तो उम्मीद है कि करेंगी काम। समझदार है चेयरमैन पर्सन, मैं ऐसे क्यों, अभी तो बनी है उनके बारे में। रेडियो उठाई जा रही है। अतिक्रमण जो पुराने वादे किए गए थे, पीली पट्टी गिरेगी, लाइटें लगेंगी बाजार में, अतिक्रमण तो देखो नहीं होना चाहिए ना, बाजार तो अच्छा ही होना चाहिए, अतिक्रमण तो अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, दोबारा डिवाइडर रखे गए और तो जांच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अभी तो हमें अभी पता चला कि आप बता रहे हो कि नहीं है, तो इनके पास ही थे जब पहले इतने सारे लगे थे, तो कमेटी वाले अधिकारियों से पूछना चाहिए कि कहाँ गए कहाँ नहीं। जो चेयरपर्सन बताएंगे वो इंक्वायरी करें कि कहाँ चले गए। क्या होना चाहिए? आप अपने वार्ड से चुन करके आइए, क्या विजन होना चाहिए? मुझे सब चीज़ें, पार्षदों के काम जो हम वादे करके आए हैं, तो वो हमारा टाइम पर होना चाहिए। कि आप एक ऐसा काम हो कि हमें आज किसी का काम का 1 वीक 10 डेज में तो हो जाना चाहिए। हम कभी कहेंगे टेंडर नहीं लगेंगे, तो चीज़ें जल्दी होनी चाहिए। कैसा टेंडर हो कि छोटे छोटे काम है, हमें पब्लिक को जवाब देना है। एक हम सबसे बड़ा दिखा रहा प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के लोग सबसे ज्यादा ना, उसमें तो बहुत प्रॉब्लम है। इन्होंने 5-5, 6-6 बंदों की कमेटी बना दी। एक छोटा सा एक बंदे को नाम ही एडजस्ट करना है कि एक मतलब उनका नाम नहीं है, गलती से इनकी मिस्टेक है। वो पिछले रिकॉर्ड में हम दिखा रहे हैं कि नाम है, लाजवंती एक लेडी है मेरे वार्ड में, उसके नाम मैंने पिछला रिकॉर्ड दिखा दिया, उसके लिए जी यही करेगा वो करेगा। इन्होंने 5-5 बंदों की कमेटी बना दी। मेरी समझ से तो बाहर है, ये चीज़ें इतनी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ फेयर है उसको इमीडिएट उसी दिन। इतना बड़ा हंगामा पानी को लेकर? नहीं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हम अक्सर घर में भी प्रोग्राम करते हैं,
खुद भी कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी कमी रह जाती है उसको इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए छोटी बातों को। नहीं, आपको लगता है महिलाओं का सम्मान नहीं हो पाया? नहीं, ऐसी सम्मान की कोई बात नहीं, सम्मान की कोई बात नहीं। सभी महिलाओं का सब सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं, सभी ने सम्मान किया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, तो अब किस रूप में देखते हैं आप लोगों को कार्यकाल? जिस तरीके से पार्षदों ने बताया कि हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, कोई पहचानता नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी जैसे हमारी ये सेकंड मीटिंग थी बजट की, उससे पहले एक मीटिंग हुई थी। अब लगातार जैसे हम कर्मचारियों से, स्टाफ से संपर्क में रहेंगे तो आपस में जान पहचान हो जाएंगी। पूरा परिवार परिवार की तरह ही है पूरी नगर परिषद, पार्षद भी, कर्मचारी भी, सब मिलजुल के ही काम करते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आरोप लगाना आसान काम है, जब तक आरोप साबित नहीं होते तो वो चीज़ बेकार है। चलिए, अब आपका कार्यकाल नहीं था, 2.5-3 साल तक जो काम हुए और जो आवाज़ उठ रही है कि बावल रोड पे जो सड़क बनी है वो 4 महीने में खराब हो गई या उसमें घटिया सामग्री लग रही है, क्या लगता है जो 4 महीने जो 2.5-3 साल में जो काम उनकी जांच होनी चाहिए? देखो, ये हमारे जो टेक्निकल टीम है उनका काम है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसको ठीक कराएंगे। नहीं, जांच होनी चाहिए उनका। नहीं, जांच की नहीं, जो भी कमी है उसको जांच करके सामने आएगी, उसमें जो भी कमी है उसको ठीक कराएं। अतिक्रमण को लेकर के लगातार अभियान चलाया जा रहा है, क्या सफलता? नहीं, अतिक्रमण जहाँ तक है वो स्थायी अतिक्रमण नहीं है, अस्थायी है। उसके लिए नगर परिषद टीम और प्रधान द्वारा बढ़िया प्रयास की जा रहे हैं, रिजल्ट भी सामने आ रहा है, लेकिन वो अस्थायी अतिक्रमण अस्थायी नहीं है। जा रही है लगातार, और उनको दिया भी नहीं जा रहा, उनका सामान भी जब्त किया जा रहा है, उसको लेकर के रेडी वालों में दे रहा है। देखो, ये नगर परिषद के अधिकारी देखेंगे, बाकी रेडी वाले भाइयों को भी देखना चाहिए कि इस जगह रेडी ना लगाएं जिससे आम जनता को आने जाने में परेशानी हो, जिससे शहर के चलने फिरने में आम आदमी को दिक्कत हो। लेकिन अगर दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर फड़ लगवा के मोटा मोटा किराया वसूल करते हैं, हमने आपको बिल्कुल लाइव दिखाया कि हाँ लोग मान रहे हैं, दुकानदार मान रहे हैं, वो पूरी तरह गलत है। दुकानदार भाइयों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपनी दुकान की हद में रहें और दुकान के बाहर किसी भी ऐसे रेडी वालों किसी को भी इस तरह ना खड़ा होना। ये हमने हमारे जो आसियाना स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रशासन की तरफ से सहयोग के लिए बुलाई गई थी। क्या 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 सहयोग करना है तमाम पार्षदों को? जो उनकी वेरिफिकेशन से 260 एप्लीकेशन आई हुई थी हुड्डा डिपार्टमेंट की, उनकी वेरिफिकेशन में हुड्डा डिपार्टमेंट के सहयोग के लिए बुलाए गए थे। हुड्डा डिपार्टमेंट की स्कीम है, बस जस्ट सहयोग चाहिए इनका।